सो अर्जेंटीना ने अपनी पहली लॉस सफर करी है आफ्टर द फीफा वर्ल्ड कप। जो हमने लास्ट अर्जेंटीना को हारते देखा था, दैट केम इन द फर्स्ट गेम ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। सऊदी ने अर्जेंटीना को उस मैच में हराया था। उसके बाद से आज पहला लॉस अर्जेंटीना ने फेस किया है और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इट हैज़ ऑलमोस्ट बीन 1 ईयर जब अर्जेंटीना ने गोल कंसीड किया हो। वर्ल्ड कप के फाइनल फ्रांस के उस मैच के बाद आज पहली बार अर्जेंटीना ने इस मैच में 2 गोल कंसीड किया। उरुग्वे ने अर्जेंटीना को आज उनके होम पे ला बोम्बोनेरा स्टेडियम पे बेहतरीन तरीके से हराया। एंड यहाँ पे यू हैव टू गिव द प्रॉप्स टू वन पर्सन। कौन है वो बंदा? मार्सेलो बिएल्सा। ये बंदा ज्वाइन करता है उरुग्वे की नेशनल टीम को एंड ही वाज पर्टिकुलरली इम्प्रेस्ड बाय द प्लेयर्स दे हैड इन द टीम। बेस्ट प्लेयर्स लाइक इंडिविजुअल जो क्वालिटी यहाँ पे उरुग्वे की टीम के पास थी, प्लेयर्स लाइक डार्विन नूनियस, उगाटे, फेदी वालवर्दे, ये जो कुछ ऐसे यंग प्लेयर्स थे, फकुंदो पेलेस्ट्री इंक्लूडेड, अराहो इन द टीम एज वेल, ये जो कुछ प्लेयर्स थे जिनकी इंडिविजुअल मेंटालिटी टॉप नॉच थी और यही चीज़ अपील करती है बहुत ज़्यादा मार्सेलो बिएल्सा को। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स टू एवर ग्रेस द फुटबॉलिंग गेम। पेप गार्डियोला के बाद अगर तुम सुनोगे पेप गार्डियोला व्हेनेवर ही टॉक्स अबाउट हिज फेवरेट मैनेजर तो वो डेफिनेटली बिएल्सा का एग्जांपल देता है बिकॉज ऑफ द एक नॉनचलांट फुटबॉल जो कि बिएल्सा खेलता है। वी ऑल नो कि भाई लीड्स पे उस बंदे ने क्या किया और हमने देखा है कि गैब्रियल बतिस्तूता हो, अगर पैट्रिक बैमफोर्ड हो, बीट ऑल ऑफ दीज स्ट्राइकर्स जिनके साथ वो ऑलरेडी पहले वर्क कर चुका है, डिएगो लोरेंटे हो एथलेटिक बिलबाओ पे, एंड नाउ करेंटली ही इज फॉर्मिंग डार्विन नूनियस इनटू वन ऑफ हिज मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स। एंड करेंटली भाई जो नूनियस खेल रहा है लिवरपूल पे, जो उसको बेटरमेंट मिल रहा है लिवरपूल पे अपने फॉर्म पे, दैट हैज टू बी सेड बिकॉज इट इज हैपनिंग only because of one guy and that is Bielsa. So what happened in this game? और क्या है बहुत बड़ी लॉस है अर्जेंटीना के लिए? वेल अगर आप एक बार वहाँ पे क्वालिफाइंग टेबल्स पे नजर डालोगे तो यू कैन सी कि अर्जेंटीना स्टिल टॉप ऑफ द टेबल पे है, कर्टसी टू ब्राजील ड्रॉपिंग मोर पॉइंट्स। ब्राजील 5th पोजीशन पे है। यहाँ पे थिंग्स आर नॉट गोइंग फॉर फर्नांडो डीनीज टीम। और मैं आप लोगों को याद देना चाहूंगा एक वीडियो जो कि मैंने रिलीज किया था जहाँ पे आई टॉक्ड अबाउट द डाउनफॉल ऑफ ब्राजील एंड आपको पर्टिकुलरली वाला वीडियो देखना चाहिए सो यू विल अंडरस्टैंड कि ब्राजील के साथ क्या सीन चल रहा है। कल उन्होंने भी अपना गेम कोलंबिया के अगेंस्ट हारा एंड गाइस गेस व्हाट उस मैच में क्या हुआ? इमेंस, मतलब लुइस डियाज ने 2 गोल मारे। ब्राजील 1-0 की लीड पे थी मार्टिनेली के गोल के बाद एंड देन यहाँ पे लुइस डियाज ने 2 गोल मार के अपनी टीम को जिताया एंड उसके पिताजी उस स्टैंड में थे वॉचिंग हिज सन स्कोर द 2 गोल्स। अभी जो लुइस डियाज के पिताजी हैं उनको किडनैप कर लिया गया था। वो किडनैप होने के बाद उनको फ्री किया गया। ही वॉज रेस्क्यूड एंड 12-13 दिन के बाद ही वॉज हियर इन द स्टैंड्स वॉचिंग लुइस डियाज बॉल आउट अगेंस्ट ब्राजील एंड बाय विनर उसने मारा। एंड क्या मोमेंट है यार, तुम इमेजिन कर पा रहे हो। एंड अगेन बैक टू बैक 2 लॉसेस ब्राजील ने सफर करी है। इससे पिछले फिक्चर में उरुग्वे ने हराया था ब्राजील को 2-0 एंड वो 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि उरुग्वे ने ब्राजील को हराया है एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, लेट लोनिंग एनी मैचेस फ्रेंडलीज इंक्लूडेड। और आज फिर से कोलंबिया ने ब्राजील को हराया। वेल अगर तुम बात करोगे ऑन द अदर हैंड उरुग्वे की, तो उरुग्वे ने ब्राजील को हराया, आज अर्जेंटीना को हराया। मतलब क्या मोमेंट है यहाँ पे उरुग्वे फैंस के लिए। और एक बात मैं बता दूं, आज उरुग्वे जिस हिसाब से फुटबॉल खेली है ना, इट फेल्ट लाइक दे वर प्लेइंग अ वर्ल्ड कप फाइनल। इतना ज़्यादा फिजिकल, इतना ज़्यादा एक इंटेंस फुटबॉल खेलना, नैरो कॉम्पैक्ट होकर डिफेंडिंग करना। और मैच के बाद हमने सुना मेसी ने क्या कहा। मेसी ने कहा कि कई सारे प्लेयर्स हैं उरुग्वे की टीम में, कुछ यंग प्लेयर्स हैं जिनको इज्जत देनी चाहिए टू द एल्डर प्लेयर्स। देयर वर मोमेंट जहाँ पे मेसी वाज स्पॉटेड होल्डिंग द नेक ऑफ उगाटे बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ फाउल्स कमिंग इन ऑन द सेंट्रल एरियाज ऑन लियो मेसी टारगेटेड एंड मेसी अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाए थे। एंड बाय द वे लियो मेसी वाज बॉलिंग आउट टुनाइट। बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेला है लियो मेसी ने। जो लोग यहाँ पे लियो मेसी को ऑब्वियसली डाउट कर रहे हैं, मैं पहले बता दूं, हेटर्स अवे भाई, लियो मेसी ने आज बॉल किया। इट वाज ओनली अ बिट ऑफ कनेक्शन इन द फाइनल थर्ड दैट वाज मिसिंग फ्रॉम अर्जेंटीना। बट ऐसा गलत क्या किया? देखो जो भी है ना, एक इनएक्सपीरियंस कोच तो लारेंस स्कलोनी थे व्हेन ही टुक ओवर अर्जेंटीना। तब से लेके अब तक ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। तब से लेके अब तक ही हैज फेस्ड इन लॉट ऑफ टॉप मैनेजर्स एंड उन्होंने उनको डिफीट किया है। बट बिएल्सा वाज अ ट्रिकी वन। बिएल्सा इज करंटली इन अ स्विंग मोमेंटम पे है। ब्राजील को रिसेंटली डिफीट किया है और अभी कम्स अप एंड पुट्स अप दैट परफॉर्मेंस अवे अगेंस्ट अर्जेंटीना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे स्कलोनी के लिए। मैच स्टार्ट क्या होता है और क्या हमारा लाइनअप में थोड़ा सा सिलेक्शन में प्रॉब्लम था। टेक अ लुक एट दिस। मेरे ओपिनियन में जो हमारा अप्रोच था आज के मैच का, इट वाज समथिंग लाइक दिस। मेसी राइट हैंड चैनल पे स्टार्ट किए थे बट ही ऑफन कम इनसाइड। ही वाज प्लेइंग एज अ सेकंड स्ट्राइकर टू हुलियन अल्वारेज। मुझे ऐसा लगा कि जो मेसी और अल्वारेज का कनेक्शन आज था, इट वाजंट कमिंग अप, बहुत ज़्यादा मतलब शो अप नहीं कर पाता बिकॉज ऑफन अल्वारेज क्योंकि एक नेचुरल स्ट्राइकर नहीं है। कैसेरेस एंड ओलिवेरा को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर पा रहे थे एंड अल्वारेज को फाइनल थर्ड्स में बॉल मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से ही वाज ऑफन ड्रॉपिंग सेंट्रल चांस में एंड मेसी के पोजीशंस पे ही वाज कमिंग इन अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो मेसी को ड्रिफ्ट अपार्ट करना पड़ा था, कई बार डीप में, कई बार वाइड एरियाज में टू बिल्ड अप द प्ले। द गेम वाज गोइंग गुड। ऐसा नहीं कि अर्जेंटीना खराब फुटबॉल खेला। सबसे इंपॉर्टेंट अर्जेंटीना की टीम जो आज की है पिच पे, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगा, दैट वाज प्रेसिंग फ्रॉम द टॉप।
बॉल अर्जेंटीना ने फाइनल थर्ड्स में इतने विन किया, हाई टर्नओवर्स बहुत अच्छे थे अर्जेंटीना के, बट इट वाज ऑल अबाउट दैट रोनाल्ड अरोखो गोल। बाबा अरोखो ने आज क्या फुटबॉल खेला है, आज उस बंदे ने अपने हर एक टैकल जीते अर्जेंटीना के अगेंस्ट जितने उसने पुट इन किए। व्हाट अ गेम फ्रॉम द लैड यार। एंड बंदे ने ऑब्वियसली अपना पहला गोल मारा उरुग्वे के लिए, तो बहुत ही प्यारा मोमेंट यहाँ पे उरुग्वे के लिए फॉर अरोखो एज वेल। बट यस, वी आर कमिंग बैक टू अर्जेंटीना। यहाँ पे निकोलस गोंजालेस लेफ्ट हैंड साइड पे थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू स्ट्रेच द पिच, वो रन इन बिहाइंड करे, बट निको की रन्स को हमने स्पॉट नहीं किया। क्योंकि यस, एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे बियल्सा के फुटबॉल में, वो हाईलाइन खेलते हैं, बट when they are not on the ball, out of possession जो उनका स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, एक 4-5-1 और इट कुड बी अ 5-5-3-2 जो आज हमने काफ़ी ज़्यादा देखा। अरोहो, कैसेरेस, ओलिवेरा और वीनिया, वी कैन सी ये मैक्सिमिलियानो, ये अरोहो एक और बंदा था जो उनके लेफ्ट विंग पे खेल रहा था। ही ऑल्सो यूज टू टक इन एंड राइट हैंड साइड से वो डिफेंडिंग करते, बिकॉज अर्जेंटीना ओवरलोड कहाँ से करती है, राइट हैंड साइड से करती है। मेसी कंबाइन करते हैं डीपॉल के साथ, मोलिना ओवर द टॉप जाते हैं, ओवरलैपिंग रन्स मारते हैं, एंड यहाँ पे ये जो हमारा ओवरलोड होता है उसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया बाय फॉर्मिंग अ बैक फाइव। एंड यहाँ पे यू हैव टू गिव द प्रॉप्स टू बियल्सा फॉर सेटिंग दिस डिफेंसिव यूनिट। मिडफील्ड में क्या हो रहा था एक्चुअली, उगाटे, फेडी वाल्वर्दे डबल पिवट में डीला क्रूज के साथ सेंट्रल चांस को ब्लॉक करे थे, एंड दिस वाज द एरिया जहाँ पे लियो मेसी अक्सर यहाँ पे अपना फुटबॉल खेल रहा था। ही वाज कमिंग अप अगेंस्ट दीज टू प्लेयर्स, इन दोनों के बीच में वी हैव सीन सो मेनी रन्स जो आज मेसी ने मारे, सो मेनी ड्रिबल्स दैट बंदे ने कंप्लीट किया आज, बट ही वाज ऑफन फाउल्ड बाय आइदर उगाटे और फेडी वाल्वर्दे, एंड मेसी को वो मौका नहीं मिल पाता इन द फाइनल थर्ड कि वो बॉल रिलीज करे। इट वुड हैव बीन बेटर अगर हम यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्राइकर के साथ खेले होते, लुतारो मार्टिनेज, जो कि इन दो डिफेंडर्स को पेग करा होता, बिकॉज लुतारो मार्टिनेज वुड बी एक प्रॉपर नंबर 9 है ना, वो बंदा ऐसा है कि जो वो डिफेंस में घुसेगा। अल्वारेज अ प्लेयर जो ऑफ द डिफेंस खेलता है, ही कम्स ऑफ डीप एंड टू रिसीव द बॉल एंड देन वो टर्न करके हर्ट करता है अपोजिशन को। सो कहीं ना कहीं इट वाज बिकॉज ऑफ दैट टैक्टिकली आई वुड से कि लुतारो मार्टिनेज बेटर फिट होता आपके मैच में, एंड कहीं ना कहीं मैकेलिस्टर डीप से गेम को रन करने की कोशिश कर रहे थे, एंजो वाज प्लेइंग अ बिट फर्दर अप टॉप। सो मैकेलिस्टर आई वुड से थोड़ा सा ऑफ, आज हाफ टाइम पे उसने येलो कार्ड ले लिया, उसके बाद उसको कोच ने सब कर दिया। अब मुझे ऐसा फील होता है ना, अर्जेंटीना ने मैच कहाँ हारा, टैक्टिकली अर्जेंटीना लॉस्ट द गेम टुडे। बिकॉज अगर हम एक चीज देखेंगे यहाँ पे, तगलफीको खेलता है जब उसके सामने एक नेचुरल विंगर होता है निको गोंजालेस, बिकॉज निको लाइक्स टू ओवरलैप एंड गो वाइड। तगलफीको बेसिकली वुड ऑपरेट ओवर हियर अंडरलैपिंग, बहुत रेयरली वो ओवरलैप करेगा, एंड ही इज मोर ऑफ अ डिफेंसिव फुल बैक। अकूनिया जब होता है, इट इज मच बेटर फॉर अर्जेंटीना बिकॉज अकूनिया इज अटैकिंग फुल बैक और वो रन्स इन बिहाइंड मारता है, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर मेसी बिकॉज मेसी अकूनिया को वो क्रॉसेस ऑन द लेफ्ट हैंड चैनल डालता है। मेसी निको के साथ अभी तक वो मूव सेट नहीं कर पाया बिकॉज वो सिंक नहीं है दोनों प्लेयर्स का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्वालिटी में ऑब्वियसली। सो यहाँ पे व्हाट हैपेंड इन द सेकंड हाफ वाज, मुझे ऐसा लगा टैक्टिकली हमने गलती की पिच पे। सो सब्स्टिट्यूशन हैपेंड, मैकेलिस्टर क्योंकि येलो कार्ड पे थे, और एल्स आई डोंट नो व्हाट एवर हैपेंड, टैक्टिकली सब्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो। लुतारो मार्टिनेज को हमने पिच पे लाया, लुतारो आए पिच पे, वी मेड वन अनदर सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा देर बाद हमने डी पॉल की जगह पे एजेक्विल पलासियोस को लाया पिच पे, वी मेड अनदर सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे हमने निको की जगह पे डी मारिया को लाया। सो जो हमारा गेम का स्ट्रक्चर हो गया, इट वाज समथिंग लाइक अ 4-2-3-1 जहाँ पे मेसी वाज प्लेइंग एज अ कैम। अब ये मुझे लगता है ना गलती कर दी यहाँ पे लानुल स्कलोनी ने, वो एक ऐसे टीम के अगेंस्ट जो कि काफी ज्यादा फिजिकल और एक कॉम्पैक्ट फुटबॉल खेलते हैं, एक नैरो और एक रिजिड डिफेंसिव यूनिट। मिडफील्ड की जो 3 पेयरिंग थी यहाँ पे, उगाटे, फेडी और लेटर ऑन बेंतर को जब पिच पे आए, सो इनके अगेंस्ट वी वर प्लेइंग विद ओनली 2 मिडफील्डर्स, पलासियोस एंड एंजो फर्नांडिस, एंड दैट वाज नॉट वर्किंग। मेसी वाज प्लेइंग एज अ कैम आज, एंड आई डोंट थिंक सो दैट वर्कड वेरी वेल। लेटर पार्ट ऑफ द गेम मेसी वाज शंट डाउन, काफी ज्यादा क्लोज डाउन किया गया। सेंट्रल चांस में हमने देखा कि वो कितना ज्यादा डीप होकर डिफेंडिंग कर रहे थे। बेंटनकुर ऑब्वियसली क्या है, डीएम तो है, सो रादर देन बेंटनकुर प्लेइंग एज एन अटैकिंग मिडफील्डर, ही वाज प्लेइंग एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, और वहां पे उगाटे एंड फेडी वाल्वर्डे वो एडिंग कवर्स टू दिस पर्सन। सो यही चीज हो रहा था कि मेसी को उन सेंट्रल एरियाज में मोमेंट्स नहीं मिल रहे थे टू अटैक, एंड अल्वारेज वाज पुश्ड ऑन द वाइड एरियाज, और डी मारिया राइट हैंड साइड से इन्फ्लिक्ट कर रहे थे डैमेज। डी मारिया के पिच पे आने से हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिला इन 1v1s टेक ऑन्स लेने में, बट एक बात तो है, वन ऑफ द मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस आई वांट टू गिव इट टू ओलिवेरा। ओलिवेरा का गेम बहुत ही बेहतरीन था यार, मतलब आई वुड से ओलिवेरा एक नेचुरल फुल बैक है, ही इज अ लेफ्ट बैक, नापोली को लेफ्ट बैक खेलता है, बट आज बंदे ने पहले तो स्टार्ट किया गेम को इस सेंटर बैक पोजीशन में अलॉन्ग साइड वीनिया, जिसका गेम अगेन मुझे बहुत बेहतरीन लगा। लेटर ऑन ओलिवेरा को हमने शिफ्ट करते हुए देखा लेफ्ट बैक पे जब जोसे मारिया गिमेनेज पिच पे आ गए, एंड व्हाट अ गेम कैसेरेस एंड गिमेनेज हैड। लुतारो पिच पे आए, ही मेड सम रन्स इन बिहाइंड जिसको बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया, और रोहो ने, कैसेरेस ने, एंड भाई अर्जेंटीना ने लिटरली थ्रेटन नहीं किया। जो फर्स्ट हाफ का गेम था जहां पे इन्होंने चांसेस बनाए वो कन्वर्ट हमने नहीं किए। मेसी की फ्री किक थी जो कि एक तो नैरोली वाइड,
साइड और एक पोल पे हिट करी. दैट वाज द ओनली 2 क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज मुझे लगा गेम में बनी है. इसके अलावा हमने कोई भी क्लियर कट अपॉर्चुनिटी अर्जेंटीना को बनाते नहीं देखी उरुग्वे के अगेंस्ट. उरुग्वे वर द मच बेटर साइड, वेल ड्रिल्ड, बेटर ऑल्ड यूनिट थे आज. दे न्यू व्हाट दे हैव टू डू और भाई एवरीथिंग वाज राइडिंग बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर द सेकंड स्पॉट. एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट अपॉन हाउ कॉम्पैक्ट कैन उरुग्वे बी. बिकॉज हमें पता है अर्जेंटीना को अगर तुम स्पेस दोगे, अगर अर्जेंटीना के प्लेयर्स दे गेट टुगेदर एंड वो अब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पासिंग करने लग गए, देन यू आर डन. तो यही चीज अवॉइड करी बिएल्सा ने कि वो प्लेयर्स को क्लोज होने नहीं दिया. कैसे उसने ये चीज प्रोवाइड की? उसने क्या किया, जब उसने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में बेंटनकुर फेडी को लाए, बेंटनकुर को डीप खिलाया, उसने डी ला क्रूज को वाइड पुश कर दिया एंड देयर वाज अ सेंट्रल ओवरलोड. न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी ऑब्वियसली यहाँ पे उरुग्वे की बेटर थी. मेसी वाज हैरास्ड ऑन द बॉल एंड ही कुडंट ऑपरेट इन द सेंट्रल चांस बिकॉज 3v2 या 4v3 अक्सर आप यहाँ पे देखोगे बनाते हुए उरुग्वे को. सो उन्होंने सेंट्रल चांस को काफी अच्छे तरीके से ब्लॉक किया एंड अर्जेंटीना बेसिकली आई वुड से थोड़ा सा वन डिमेंशनल मुझे लगी. दे डिडंट एक्सप्लॉइट देयर फ्लैंक्स अ लॉट. फ्लैंक से थर्ड मैन रन्स मैंने नहीं देखी. सब्स्टिट्यूशन वो ऑफ डीपॉल वाज आल्सो वेरी क्वेश्चनेबल. पलासियोस को लाके हम एक डिफेंसिव सपोर्ट टीम में ज्यादा प्रोवाइड करना चाहते. एंजो थोड़ा सा ऊपर खेल रहे थे बट देन लेटर ऑन ही हैड टू कम बैक जैसे ही मैकलिस्टर टीम से गए. सो लेटर ऑन हमने देखा पलासियोस एंड एंजो की मिडफील्ड wasn't enough to hold the midfield press of उरुग्वे ऑब्वियसली. एंड यहाँ पे देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द कंटेनिंग ऑफ द बॉल, कंट्रोल में प्रॉब्लम थी. सो ये कुछ यहाँ पे फैक्टर्स है जो कि मुझे लगे दैट वी कैन डू बेटर. मे बी ये जो सब्स्टिट्यूशंस थे अगर हम थोड़ा सा बेटर किए होते. लार्स कॉलोनी को यही चीज़ें सीखनी है, राइट टाइम पे राइट सब्स्टिट्यूशन करना है हमें. सो यस गाइस, देखो लॉस है यहाँ पे, हमारे पॉइंट्स लॉस है डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम. मैच में हार और जीत लगी रहती है. सो आई एम नॉट पर्टिकुलरली वेरी मच अपसेट अबाउट द लॉस आनी थी, अभी नहीं तो कभी आनी थी. और उरुग्वे ने हमें हराया भाई. ऑब्वियसली रिस्पेक्टेड टीम है उरुग्वे यार. बिएल्सा के अंदर दे हैव बीन इंप्रूविंग. सो प्रॉप्स टू उरुग्वे फॉर प्लेइंग आउट सच अ गुड गेम अगेंस्ट अर्जेंटीना एंड लिटरली हमें उन्होंने जगा दिया दोबारा से. सो व्हाट आई वांट फ्रॉम स्कलोनी टू डू नाउ इज टू पुश दीज गाइस कि भाई जगो, वर्ल्ड चैंपियन हो, बैक टू बैक विंस तुम्हारी आ रही है. 4 मैचेस में 0 गोल्स तुमने कंसीड किया बट आज तुमने 2 गोल खाया ऑन द रन. सो दैट इज नॉट गुड. डिफेंसिवली आई वुड से वी वर अ लिटिल बिट शेकी. अर्जेंटीना वेल डिफेंसिवली शेकी रही है बट दे हैव ऑफन मैनेज टू डिफेंड वेल. आज हमने देखा कि फ्लैंक्स में मोलिना 1v1s में बीट हुए यार. सो दैट शुड नॉट हैपन. सो वी शुड बी वेरी अवेयर ऑफ द अटैकिंग थ्रेट ऑफ द अपोजिशन टीम. हम जब 1 गोल की लीड को चेस कर रहे थे, जब उरुग्वे को हमें डिफीट करना था, 1-0 उन्होंने स्कोर कर दिया था, वी वांटेड टू क्लोज डाउन दैट गैप. लास्ट के 10-15 मिनट में हमने काफी सारे मैन ऊपर फेंके. हमने देखा लेटर ऑन तगलिफिको की जगह पे अकूनिया ही वाज ओवर हियर अटैकिंग. हमने देखा मोलिना काफी चढ़ के खेल रहे थे. सो वो बेसिकली हमारा डिफेंस एकदम एक्सप्लॉइटेड था. सो एक बॉल मिली यहाँ पे, इंटरसेप्शन हुआ एंड लुक डी ला क्रूज ने बॉल डाली नुन्नू को एंड नूनेज रैन ऑन एंड दीबू के अगेंस्ट उन्होंने एक फैंटास्टिक फिनिश की. तो आप देख सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम द फिनिशिंग ऑफ डार्विन नूनेज, उसका जनरल गेम प्ले कितना बेहतरीन था. एंड फकुंदो पेलिस्ट्री पे जो ट्रस्ट दिया यहाँ पे मैनेजर ने, भाई वो सुप्रीम है. और एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे पिच पे ओल्डेस्ट प्लेयर रॉचेट मैन, 30 ईयर ओल्ड डिफेंडर. तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो बिएल्सा क्या प्लान कर रहा है. सुआरेज नहीं आया पिच पे, ही इज ओल्ड. तो ये जो न्यू ब्रांड ऑफ उरुग्वे फुटबॉल खेल रही है बिएल्सा, दैट हैज टू बी अपलॉडेड यार. सो यस डेफिनेटली इट हर्ट्स बीइंग अ अर्जेंटीना फैन कि भाई हम जीत नहीं पाए आज, बट कोई नहीं, आगे आने वाले मैचेस में हम कोशिश करेंगे. अगला गेम ब्राजील के अगेंस्ट है. वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस गेम. ब्राजील अच्छे मोमेंट में नहीं है, हमें कैपिटलाइज करना होगा, हमें वो गैप बढ़ाना है डेफिनेटली. बट गाइस टीम जो टू लुक आउट फॉर है वो है उरुग्वे. आप देखना कोपा अमेरिका में उरुग्वे आग लगाने वाली है. सो गाइस दैट वाज दैट यार. वेमोस अर्जेंटीना, कोई बात नहीं, मैच हारा हमने, आगे वाले मैचेस हम जीतेंगे. वी विल ओनली इंप्रूव फ्रॉम ओवर हियर. बेटर सब्स्टिट्यूशंस, थोड़ा सा बेटर मेंटालिटी फ्रॉम द प्लेयर्स. वी नीड टू गेट बैक ऑन आवर गेम बिकॉज हमें कोपा अमेरिका भी जीतना है. सो गाइस दैट्स दैट. आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अभी के लिए मैं चलता हूं. टेक केयर, पीस आउट एंड वेमोस अर्जेंटीना.